तो इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं मार्कोनिकॉफ रूल। ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार देखने के लिए मिलता है। अगर आपने थोड़ी सी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो इस रूल को जरूर देखा होगा। तो ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम इसको सीखने वाले हैं। देखिए, जो मार्कोनिकॉफ रूल होता है वो दो तरीके से लगता है। एक तो मार्कोनिकॉफ रूल करके लगता है और एक तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करके लगता है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि मोर अल्फा हाइड्रोजन, इसका कहना है मोर अल्फा हाइड्रोजन। अभी क्यों सिंपल तरीके से समझिएगा, इसका कहना है मोर अल्फा हाइड्रोजन और इसका कहना है मिनिमम अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां पर एक बात आकर फंस जाती है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं। क्या आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालना आता है? अगर नहीं आता तो वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए, जब भी आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालना है तो बहुत ही सिंपल सा रूल लगाना है। आपको जिस कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, सपोज दैट आपको इस कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन बताना है। अगर मैं कहूं इस कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा आप बताइए, तो इसको कुछ ऐसे निकालते हैं, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जिस कार्बन का आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालना है उस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो देखते हैं। तो एक बार मैं इसी क्वेश्चन को फिर से लिखता हूं। मैंने ये लिख दिया, मुझको इस कार्बन का निकालना है। तो इस कार्बन का पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो इस पर दो कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों कार्बन को हम क्या कहेंगे, टू अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे बच्चा, टू अल्फा कार्बन। अब हम देखेंगे ये जो दो कार्बन है, ये जो दो कार्बन है इस पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस पर तीन हाइड्रोजन होंगे क्योंकि एक बॉन्डिंग इसने कर रखी है, और इस पर भी तीन हाइड्रोजन होंगे क्योंकि इसने भी एक बॉन्डिंग कर रखी है। मतलब टोटल इस पर कितने हैं, टोटल इस पर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्यों 6 अल्फा हाइड्रोजन हुए, क्योंकि जिस कार्बन का हमें अल्फा हाइड्रोजन निकालना है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं और उस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वही होता है अल्फा हाइड्रोजन। एक अल्फा हाइड्रोजन आपको निकालने के लिए कह रहा हूं, यही क्वेश्चन ले रहा हूं। और यहां पर अगर मैं कहूं कि बच्चा इस वाले कार्बन का आप मुझे अल्फा हाइड्रोजन बताइए, तो आपको कैसे निकालना है, आपको सबसे पहले देखना है इस वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इस वाले कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है, वो रहा ये वाला कार्बन। अब हमें देखना है इस वाले कार्बन से, मतलब इस वाले कार्बन से सेकंड नंबर वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसने दो बॉन्डिंग बना रखी है, मतलब इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, मतलब यहां पर दो हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं इस वाले कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहां तक की चीज समझ में आई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं और इस क्वेश्चन में मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझको ये बताइए आप कि इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चा, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, दो कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है। और दोनों कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन इस पर हैं और दो हाइड्रोजन इस पर हैं, मतलब टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से हो जाएंगे। इट इज क्लियर, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं। अब मैं इस बार क्या पूछने वाला हूं कि इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, आप बताइए। तो सबसे पहले आपको देखना है इस वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो खाली एक कार्बन जुड़ा हुआ है जिस पर एक हाइड्रोजन है, जिस पर कितने हैं, एक हाइड्रोजन है, मतलब इस वाले कार्बन पर टोटल 1 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब आप अल्फा हाइड्रोजन तो निकालना सीख चुके होंगे। अब मैं दोनों रूल बताता हूं कि दोनों रूल कैसे लगते हैं। अब देखिए यहां पर कई एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहे होंगे। तो पहले मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करूंगा, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल से मैंने रिएक्शन करवाई। पहली रिएक्शन जो मैंने करवाई HBr की करवाई। मैंने ये रिएक्शन पहले ही आपको बता रखी है। जो HBr होती है वो EAR का एग्जाम्पल है, वो EAR का एग्जाम्पल है। और EAR मार्कोनिकॉफ रूल का क्या करता है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ठीक है। मतलब मार्कोनिकॉफ अगर रूल लग रहा है तो यहां पर हमें देखना होगा मोर अल्फा हाइड्रोजन किस पर है, किस पर है, मोर मोर अल्फा हाइड्रोजन किस पर है, जिस कार्बन पर मोर अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसी पर क्या होगी, एडिशन रिएक्शन होगी, मतलब EAR रिएक्शन होगी। कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं। जब मैंने इस कंपाउंड से HBr की रिएक्शन करवाई तो होगा क्या बच्चा, हमें करना है बॉन्ड को ब्रेक। अगर हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें यह पता रहना चाहिए कि बॉन्ड को हम ब्रेक कैसे करेंगे। देखिए जो HBr है उसको मैं लिख सकता हूं H+Br-, ठीक है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब जिस कार्बन पर ये प्लस चार्ज आएगा उसी से Br जुड़ेगा। और Br किससे जुड़ेगा ये बताता है EAR, और EAR कहता है Br उसी वाले कार्बन से जुड़ेगा जिस पर मोर अल्फा हाइड्रोजन है, जिस पर मोर मतलब मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन है।
ठीक है, तो हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है। बॉन्ड दो तरीके से ब्रेक हो सकता है, एक तो इस तरीके से ब्रेक हो सकता है कि ये वाले कार्बन की तरफ बॉन्ड ब्रेक हो, अगर ये वाले कार्बन की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर आएगा, और एक तो ये हो सकता है इस वाले कार्बन की तरफ, मतलब ये वाले कार्बन की तरफ ब्रेक हो सकता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमें पॉजिटिव चार्ज उसी वाले कार्बन पर लाना है जिस पर मोर अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर आप देखेंगे तो इस वाले पर 8 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इस वाले कार्बन पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैंने जैसा कि कहा कि आपको मोर अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, उसी पर पॉजिटिव चार्ज लाना है। तो जब आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा क्योंकि इस पर मोर अल्फा हाइड्रोजन है, और फिर इसी पर बी आर अटैक कर इससे जुड़ जाएगा और अपना फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। बी आर यहां से इससे जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करने वाला हूं। इस क्वेश्चन मैंने इसको लिया रिएक्शन को, ये दूसरी रिएक्शन मैंने ली यहां पर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है, और बॉन्ड को ब्रेक करना है, और इस बार मैं रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं, इस बार मैं रिएक्शन करा रहा हूं HBr की पेरोक्साइड के साथ, मतलब ROOR के साथ, जो कि एग्जाम्पल हो जाता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहती है, जो कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाती है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्यों लगाती है तो आपको रिएक्शन पढ़ने के बाद पता चलेगा। अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है तो होगा क्या। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, मतलब मिनिमम अल्फा हाइड्रोजन पर हमें किसको जोड़ना है, Br को जोड़ना है। तो अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, आप देखिए इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पर बॉन्ड को ब्रेकिंग करनी है। अगर मैं बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करता हूं, अगर मैं बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करता हूं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब इस वाले कार्बन पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के हो गए, 1 अल्फा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को हो गए, मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, तो इस वाले कार्बन से कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो इस वाले कार्बन के 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब 2 अल्फा हाइड्रोजन क्यों होंगे, अल्फा हाइड्रोजन निकालना मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर इस वाले कार्बन पर 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो मतलब जो HBr का Br है वो इसी वाले कार्बन से जुड़ेगा, और जो अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा वो कुछ ऐसा बनाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को मैंने फिर से लिखा, और इस पर जब मैंने HBr की पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बना, Br इस वाले से जुड़ चुका है। ठीक है, यहां से Br जुड़कर अपना फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, दोनों रूल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।